अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले दिल से मुबारकबाद उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनका नाम यूटी लाहौर की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है। लेकिन अगर आपका नाम अभी तक मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड में विद फर्स्ट मेरिट लिस्ट मैं आपसे ऐसी बातें शेयर करूंगा जो डिसाइड करेंगी कि आपको अभी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहिए या फिर इसी वक्त कोई और दूसरा डिसीजन लेना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं और बाद में पूरा साल रिग्रेट करते हैं। और अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिशन के दिन ऑफ़र लेटर, फ़ी, चालान और डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सी कन्फ्यूज़न होती हैं और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट्स को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इस वीडियो में मैं आपको यूटी लाहौर की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि एडमिशन के दिन आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एडमिशन गाइड के बारे में बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन सा क्या क्या करना है, सारा कुछ ए टू जी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टेप 1 में आपने जब अपना यूटी एडमिशन पोर्टल पे अपना जो है वो CNSE और चालान नंबर एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ एक ऑफ़र लेटर शो होता है, वो आपने लाजमी डाउनलोड करके उसका प्रिंट अपने साथ लेके जाना है। दूसरा आपके पास स्टेप 2 है, ये है कि आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सिर्फ फ़ोटो कापीज़ लेकर मत जाना, आप अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाइए, क्योंकि वेरिफिकेशन ओरिजिनल से ही होगी। उसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट में हमारे पास मैट्रिक सर्टिफिकेट भी आ जाता है, FSE, DAE A लेवल रिज़ल्ट या डोमिसाइल या CNS या बेफर्म अपने साथ लेके जाना है। उसके बाद स्टेप 3 हमारे पास ये है कि अब ऑफ़र लेटर पे जो एडमिशन मेन्यू लिखा होगा वहीं जाना है। मिसाल के तौर पर जब आप ऑफ़र लेटर को प्रिंट निकालेंगे तो उसके ऊपर आपको एडमिशन मेन्यू लाजमी नज़र आएगा। एग्जांपल के लिए किसी स्टूडेंट का वेन्यू लाइक लेट्स सपोज ट्रांसपोर्टेशन सेमिनार हॉल हो सकता है और किसी का केमिकल सेमिनार हॉल, इसलिए किसी और हॉल में जाने के बजाय अपने ऑफ़र लेटर पर लिखी हुई लोकेशन को ही फॉलो करें। उसके बाद हमारे पास चौथा जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द वेन्यू। ठीक है, मतलब वेन्यू पर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यूईटी की तरफ से आपको दो चीज़ें दी जाएगी, एक एडमिशन फ़ी चालान और एक एडमिशन फ़ाइल। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, एडमिशन फ़ी चालान ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं होता। ये चालान सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन वेन्यू पर ही दिया जाता है। इस पॉइंट पर बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद स्टेप 5 में हमारे पास आ जाता है कि ये ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइल यूईटी की तरफ से मिलेगी उस पर डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर सीक्वेंस लिखी होगी। इस आर्डर में डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। मेन स्क्रीन पर भी डॉक्यूमेंट सीक्वेंस शो कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये जो आपको सामने है ना, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैंने आपको एक सीक्वेंस के साथ भी शो करा दिया है। इसमें हमारे पास 3 सेट बने होते हैं। फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या होता है, ओरिजिनल पेड बैंक चालान, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, बायोडाटा फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग ऑन RS100 डिजिटल पेपर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सेट 1 में होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सेट होता है उसमें हमारे पास आ जाते हैं ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट, ओरिजिनल FSE A लेवल डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डोमिसाइल। थर्ड सेट में हमारे पास ये आ जाता है कि टू फोटो कापीज़ ऑफ मैट्रिक, 3 फोटो कापीज़ ऑफ FSE या DAE, 2 फोटो कापीज़ ऑफ डोमिसाइल और 1 फोटो कापी ऑफ CNSE या बेफार्म। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो पासपोर्ट और वीज़ा की फ़ोटो कापी भी अटैच करना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 7 में हमारे पास यही है कि फ़ाइनल सबमिशन होती है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो जाएँ और पेड फ़ी रेसिपेंट भी फ़ाइल में लगा दें। उसके बाद फ़ाइल एडमिशन स्टाफ के पास सबमिट कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन होगी तो स्टाफ आपको गाइड कर देगा। इंपॉर्टेंट एडवाइस, मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि एडमिशन से एक दिन पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट प्रिपेयर कर लें। लास्ट मोमेंट पर फ़ोटो कापीज या मिसिंग डॉक्यूमेंट की वजह से अननेसेसरी टेंशन होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखें और उनकी एक्स्ट्रा फ़ोटो कापीज़ भी। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका नाम अभी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया। सबसे पहले हिम्मत मत हारिए। अब मैं स्क्रीन पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मिनिमम एग्रीगेट रिपोर्ट शो कर रहा हूँ। तो ये देखें, इसमें आपको डिफरेंट कैंपस के जो है ना वो A1 A2 कैटेगरी के, मतलब जो मिसाल के तौर पर किसी लड़के ने अगर कंप्यूटर इंजीनियर में अप्लाई किया है तो उसका देखें आपको A1 कैटेगरी में क्या कहते हैं
73,60 मतलब के है, उसका A1 कैटेगरी में है, और इसका A2 जो हमारे पास है वो 71,52 है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो मतलब चाहते हैं कि उनका एडमिशन जो है वो मेन कैंपस या KS के कैंपस में हो जाए, लेकिन ये है कि मेन कैंपस में अगर मिसाल के तौर पर हम इसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग को देखें तो उसका मेरिट काफ़ी हाई होगा। ये देखें, इसका मेरिट अगर हम देखें तो इसका मेरिट हमारे पास है 83, और इसका हमारे पास कितना है 73। अब देखिए पूरे 10 का डिफरेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब मेन कैंपस और KS के कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, और इसकी वजह से उनका मतलब उधर जब बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं तो इस वजह से उसका मेरिट जो होता है वो काफ़ी हाई चला जाता है। और अब ये जो है वो पता लगाना मतलब इस चीज़ की आपको कोई भी 100% गारंटी नहीं देगा कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 1 पॉइंट नीचे आ सकती है, या मतलब एक पूरी नीचे आ सकती है, 1.5 नीचे आ सकती है, कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता। हाँ ये है कि अगर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ जब ये 1 से 1.5 डिक्रीज़ हुई है तो मेरे ख्याल से अगली भी 1 से 1.5 ही डिक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से अब अगर आप एग्रीगेट अपने डिज़ायर डिपार्टमेंट के क्लोजिंग मेरिट के बहुत करीब है तो अभी उम्मीद ख़त्म ना मत कीजिए। अगर मेरिट लिस्ट में कुछ मूवमेंट हो सकती है, लेकिन अगर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो सिर्फ वेट करने के बजाय अल्टरनेटिव कैंपसेस या दूसरी यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करना एक छोटा डिसीजन हो सकता है। अगर आप अपना एग्रीगेट और जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है वो कमेंट्स में लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि ऑफिशियल मेरिट रिपोर्ट को देखकर आपको बेहतरीन गाइडेंस दे सकूँगा। और अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह ताला आप सब को कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।